अचानक नौकरी चली जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कार खराब हो जाए, ऐसी सिचुएशन में आपके पास पैसा होगा या आपको उधार लेना पड़ेगा। सोचिए अगर ऐसी सिचुएशन में आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े तो कितना अच्छा होगा। यही करता है इमरजेंसी फंड। आज हम जानेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे बिल्ड करें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बदलाव ला सकता है। इमरजेंसी फंड क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में इमरजेंसी फंड वो पैसा है जो फाइनेंशियल क्राइसिस में आपकी मदद करता है। ये सेविंग्स अकाउंट में रखा जाता है और तुरंत एक्सेस किया जा सकता है। इसको इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ज़रूरत के समय आपको तुरंत पैसा चाहिए होगा। इमेजिन करो अनफॉर्चुनेटली आपकी जॉब चली जाए और अगले 3 से 6 महीने तक कोई इनकम नहीं आएगी। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप बिना स्ट्रेस के टाइम निकाल सकते हो एंड देन आप आराम से नई जॉब ढूंढ सकते हैं। अब इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है ये जानते हैं। जॉब लॉस या इनकम बंद होने के बाद अगर अचानक इनकम बंद हो जाए तो अगले कुछ महीनों का खर्चा निकाल सकें। मेडिकल इमरजेंसी के लिए, अगर फैमिली में किसी को अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो और इंश्योरेंस ना हो या क्लेम प्रोसेस टाइम ले रहा हो तो ये फंड आपकी मदद करेगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए, कार रिपेयर या घर का कोई अर्जेंट रिपेयर या कोई और अचानक अनएक्सपेक्टेड खर्चा, बिना इमरजेंसी फंड के आप फंस सकते हो। फर्ज करो अगर आपके पास 50,000 का इमरजेंसी फंड है तो अचानक फ्रिज खराब हो जाता है तो आपको क्रेडिट कार्ड या लोन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? कम से कम 3 to 6 मंथ के एक्सपेंसेस। अगर आप जॉब में हैं और आपकी जॉब स्टेबल नहीं है एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रखना है। अगर आपका मंथली खर्च 20,000 है तो आपके पास मिनिमम 60,000 से 1,20,000 का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड बिल्ड कैसे करें ये सवाल है। स्टेप 1, एक फिक्स डिपॉजिट सेट करें। डिसाइड करो कि आपको कितने पैसे रखने हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का खर्च। स्टेप 2, एक अलग सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखें। मेन अकाउंट में आपको पैसे बिल्कुल नहीं रखने हैं क्योंकि ये खर्च हो सकते हैं। स्टेप 3, छोटी छोटी सेविंग्स से स्टार्ट करें। हर महीने सैलरी या इनकम का 10 to 20% अलग रखें। स्टेप नंबर 4, एक्स्ट्रा इनकम को यूज़ करें। बोनस, टैक्स रिफंड या साइड इनकम को इमरजेंसी फंड में डालो। अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 भी सेव करेंगे इमरजेंसी फंड के लिए तो ये 1 साल में 60,000 का इमरजेंसी फंड बन सकता है। अब इमरजेंसी फंड में आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। फर्स्ट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें क्योंकि इमरजेंसी फंड सेफ और लिक्विड होना चाहिए। इसको आपको एफडी में भी नहीं डालना है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर एफडी ब्रेक करने के लिए हमें पेनल्टी लगती है। फंड को नॉन इमरजेंसी चीज़ों पे नहीं खर्च करना है जैसे शॉपिंग, गैजेट, वेकेशन या कोई लग्जरी आइटम। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली सीढ़ी है। अगर ये नहीं है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको हमेशा परेशान करती रहेंगी। आज ही स्टार्ट करें। छोटा अमाउंट भी रखोगे तो धीरे धीरे बड़ा बन जाएगा। कमेंट में बताओ क्या आपने अपना इमरजेंसी फंड बनाया है या अभी तक सोच रहे हैं।